जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ उम्दा प्रश्न जो कि फर्स्ट लेसन कब, क्या, कहाँ और कैसे से मैंने खुद बनाए हैं और 2011 से लेकर 2021 तक के बीच में फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया है जनवरी 2021 में और ये क्वेश्चन हमने एक सेगमेंट डिस्कस किया था, क्यों पढ़ें इतिहास, उसमें से आया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। बी, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना। सी, भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना। या डी, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है यह याद रखना। देखिए, कैसे घटित हुआ है ये जानने के लिए इतिहास पढ़ा जा सकता है, लेकिन मेन उद्देश्य पूछा गया है तो वो तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, ये भी जरूरी नहीं है। बी, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना, ये भी नहीं। ए है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, जो कि इसका सही आंसर होगा। इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऐसे मुद्दों की पहचान करना जो कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का अर्थ है। ये आया है दिसंबर 2019 में। ए, बिफोर क्रिश्चियन एरा। बी, बिफोर कॉमन एरा। सी, बिफोर सीजर एरा। या डी, बिफोर कंटेम्पररी एरा। फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने लेसन डिस्कस किया था तब हमने यहाँ पे जो टर्म जिसकी बात की थी वो है BC और BCE, जिसमें से पूछा गया है यहाँ BCE को। तो BCE का फुल फॉर्म होगा बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ऑप्शन बी, और BC का होगा बिफोर क्राइस्ट। इसी तरह से हमने यहाँ पे AD और CE की भी बात की थी। AD एनो डोमिनी और CE कॉमन एरा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिफोर कॉमन एरा, BCE का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थीं। ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2018 में। ऑप्शन है ए, पत्थर। बी, कागज। सी, लकड़ी। या डी, ताड़पत्रों पर। तो आपको ध्यान होगा जब हमने डिस्कस किया था कि पांडुलिपियां जो है वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी या फिर भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए पत्तों पर। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए पत्तों पर, छाल से बनाए गए पत्तों पर, जिनकी प्राप्ति प्रायः कहाँ से होती थी? हिमालयी क्षेत्र से, ध्यान है ना, बनाए गए पत्तों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार आया है दिसंबर 2018 में और दूसरी बार आया है सितंबर 2014 में। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, पाली। बी, संस्कृत। सी, प्राकृत। या डी, ब्राह्मी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद जो है वो पांडुलिपि की श्रेणी का ग्रंथ है, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई किताब। और ये जो हाथ से लिखी गई किताबें थी उस समय वो मुख्यतः भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए पत्तों या ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो ऋग्वेद जो है उसकी मूल भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय इनमें से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2016 में। ऑप्शन है ए, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। बी, मूल्यपरक निर्णय देना। सी, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। या डी, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं,
किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय इनमें से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि कोई घटना ऐतिहासिक श्रेणी में आती है, यह किस बात पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ठीक है। ये मूल्यपरक निर्णय देना, ये आवश्यक नहीं है। सी, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ये भी जरूरी नहीं है। या प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कारण संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। यानी कि उसमें कारण क्या है और उस कारण से उसका ये निष्कर्ष रहा है या हो सकता है, ये संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है इनमें से? इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2016 में। एक, वर्तमान का विकास कैसे हुआ यह समझने में। दो, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। तीन, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। देखिए इनमें से हमें सही को चुनना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये सही पूछ रहा है। तो वर्तमान का विकास कैसे हुआ है यह समझने में, बिल्कुल सही बात है। ये हम लोगों ने जब इतिहास क्यों पढ़ा जाए देखा था, तब हमने ये पढ़ा था कि वर्तमान स्थिति तक हम कैसे पहुँचे हैं। जब से सभ्यता का उद्भव हुआ है तब से यहाँ तक आने में किस तरह से विकास हुआ है, विकास की क्या गति रही है, क्या प्रारूप रहा है, यह समझने के लिए इतिहास सहायक होगा। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, देखिए यहाँ पे भौतिक तो सही है लेकिन जो ये सामाजिक तो सही है लेकिन भौतिक जो शब्द आ रहा है वो यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 1 और 3, हाँ तो यही यहाँ पे सही है। देखिए कि वर्तमान का विकास कैसे हुआ है यह समझने में इतिहास सहायक होगा और अतीत की वर्तमान से तुलना करने में भी इतिहास सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे लोग डैश 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 में रहते थे। यानी कि भरत एक लोगों का समूह था, वे भारत के कौन से क्षेत्र में रहते थे। ए, दक्षिण भारत, बी, उत्तर भारत, सी, पश्चिम भारत या डी, उत्तर पश्चिम भारत। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2014 में। देखिए जब हम लोगों ने लेसन को डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाली दो जातियां, कौन सी दो जातियां? यूनानी और ईरानी। उन्होंने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को भारत नाम से संबोधित किया था और उस समूह में रहने वाले लोगों को भारतीय या इंडस कहा था। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। तो सिंधु नदी का पूर्वी क्षेत्र भारत का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी एरिया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में उक्त कथनों पर विचार कर सही का चयन कीजिए। एक, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। 2, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। 3, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। ए, 3 सही है, 1 व 2 गलत हैं। बी, 1 गलत है, 2 व 3 सही हैं। सी, 1 सही है, 2 व 3 गलत हैं। डी, 2 सही है, 1 व 3 गलत हैं। स्टेटमेंट एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ऋग्वेद 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये तो ठीक है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये गलत है। इसकी रचना प्राकृत में नहीं संस्कृत में की गई है, तो ये भी गलत है। यानी कि सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। और ये ऑप्शन मिल रहा है हमें सी, ऑप्शन सी, 1 सही है, 2 व 3 गलत हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है
आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? ये क्वेश्चन फरवरी 2015 में आया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। बी, यह दिखाना कि लड़के लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। सी, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। डी, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि पाठ की शुरुआत जो है वो प्रश्न के माध्यम से की गई है। हर चैप्टर का जो बिगनिंग है वहाँ पे कभी रशीदा क्वेश्चन पूछती है तो कभी तुषार क्वेश्चन पूछता है, और उनके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बेसिस पे चैप्टर को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे उद्देश्य रहा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, इंक्वायरी अप्रोच को डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ए, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। बी, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। सी, गंगा का उत्तरी क्षेत्र। या डी, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। हम लोगों ने जब मैप देखा था तो हमने देखा था कि गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ का तत्कालीन सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था मगध। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रहा है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आया है फरवरी 2015 में। ऑप्शन देखते हैं। ए, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। बी, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। सी, विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना। डी, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं। ये कह रहा है कि हिस्ट्री का कोई टीचर है जो अभी पढ़ा रहा है तो उसे इन चारों कंडीशंस में से किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए? वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समानताओं की बात की गई है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, ये बात सही है। विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना, ये यहाँ पे व्यक्तित्व होगा शायद, ये ऑप्शन नहीं है सही। अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पे याद करना वर्ड की जगह यदि समझना होता तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता था, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया, वे क्षेत्र कौन से थे? ये क्वेश्चन सितंबर 2014 में आया है। ए, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। बी, सुलेमान तथा किरथल पहाड़ियाँ। डी, गंगा तथा यमुना के दोआब। और डी, दक्कन तथा कोंकण। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ ए, अतीत के अवशेष मिलते हैं। बी, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। सी, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। या डी, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए अतीत के अवशेष मिलते हैं, ये सही है बात। उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, उत्खनन के जो क्रियाकलाप होते हैं वो तो साइट्स कहलाते हैं, ठीक है। सी है, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। इतिहास प्रिय लोग तो जरूरी नहीं है कि वो ऐतिहासिक स्थल पर ही जुटे, और इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, ये भी आवश्यक नहीं है कि इतिहासकार केवल ऐतिहासिक स्थल पर ही अपना हिस्ट्री राइटिंग का काम करें। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया है जनवरी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2014 में। ऑप्शंस हैं, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कारण नहीं था पूछा गया है ये,
है। कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ए, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। बी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। डी, जल संसाधनों की खोज के लिए। तो देखिए यहाँ पे डी, जल संसाधनों की खोज के लिए ठीक लग रहा है ये। सी है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ऐसा कुछ नहीं था, उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि उन्हें संघर्ष करना पड़े। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये ठीक है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये भी ठीक है। और हमें बताना है कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 को उपरोक्त में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? और ये क्वेश्चन आया है नवंबर 2012 में। ऑप्शन ए, AP 2012, BC 2012, ये 2012 होगा यहाँ पे, BC 2012, EC 2012 और AD 2012। तो देखिए AP 2012 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, BC तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, EC कुछ है नहीं, और AD यानी एनो डोमिनी। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वैसे ही बाहर हो गया। अब बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट जो है वो ईसा के जन्म से पहले के लिए यूज होता है, और अभी जो चल रही है शताब्दी वो ईसा के जन्म के बाद की चल रही है, जिसके लिए AD यानी एनो डोमिनी यूज होता है। और यहाँ पे एनो डोमिनी की जगह कभी कभी CE का भी यूज कर लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? ये क्वेश्चन आया है जनवरी 2012 में। ऑप्शन ए, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा नहीं, ऐसा तो कुछ भी भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। बी, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से निर्मित एक एरा, हिंदू और इस्लामिक एरा का कोई सम्मिश्रण नहीं है। आर्किटेक्चर की जो आर्ट है उसका जरूर इंडो इस्लामिक है सम्मिश्रण, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन डी, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। कॉमन एरा क्या है? एक क्रिश्चियन एरा है जो कि अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत किया जा चुका है, और भारत में इतिहास अध्ययन के लिए इस एरा को लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्वेश्चन आया है 2011 में। ए, वे हस्तलिखित थीं और बाद में मुद्रित की गईं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा एक प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, निगेटिव बोल रहा है ये, ठीक है। ए, वे हस्तलिखित थीं और बाद में मुद्रित की गई, बिल्कुल सही है ये, कि पांडुलिपियां जो हैं वो हस्तलिखित थी, बल्कि हस्तलिखित किताबों को ही पांडुलिपि कहा गया है। बी, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, ये भी सही है, हमने पढ़ा था ताड़पत्र या भुर्ज के पेड़ से बनी हुई छाल के पत्तों पर लिखी जाती थी। सी, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि पत्थर या धातु पर उकेर कर तो अभिलेख लिखे जाते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2021 से 2011 के बीच में पिछले परीक्षाओं में आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए
द लर्निंग गैंग के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्ट उम्दा प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।